So the good morning student, welcome to the max classes. Today we are just going to start the chapter dimension formula and its quantity. So this is not the chapter, this is the topic, and this is the topic of 11th class. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हम पूरे 11th और 12th के पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? 11th एंड 12th के पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उनकी डायमेंशंस डिस्कस करेंगे और उनकी यूनिट्स डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली समझा हुआ है तो, क्योंकि जो पहला फॉर्मूला है वो लास्ट फॉर्मूले तक काम आएगा। अगर आपने बीच का एक भी फॉर्मूला स्किप किया, अगर आपने एक भी फॉर्मूला इसका छोड़ा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर पाओ। रट तो लोगे लेकिन अपन को क्या सीखना है? ड्राइव करना। ड्राइव करने का मतलब क्या होता है? निकालना। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमेंशन। क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसको हम लोग जनरली किससे नोट करते हैं? एम, एल एंड टी। क्या होता है? एम एल टी। ठीक है, इसका जो ब्रैकेट होता है इसमें ये इस तरीके से ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रैकेट आएगा इसमें, और यहाँ पे जो इसकी ये एम इज रिप्रेजेंटेड फॉर मास, एल इज रिप्रेजेंटेड फॉर लेंथ and T is represented for time. ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। इस स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी वैल्यूज आती हैं। क्या आती है? वैल्यूज आती हैं। इसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ए कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू बी होगी, और कोई वैल्यू इसकी यहाँ पे सी होगी। अंडरस्टैंड? इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू इसके ऊपर पुट होंगी। किस तरीके से होंगी, एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। वी जस्ट टेक अ सिंगल एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करूंगा कि एक सिंपल सा जो डायमेंशन स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो स्टार्ट होता है एरिया से। किससे स्टार्ट होगा? एरिया। तो एरिया हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमने एरिया लिखा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? ब्रीथ नहीं होता है। ब्रीथ यानी सांस लेना होता है, और ब्रेथ यानी किसी भी चीज की चौड़ाई। ठीक है, तो एल इंटू बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बी दिया हुआ है क्या? बी नहीं दिया ना, तो ऑब्वियसली ये मास तो होगा नहीं, और ये टाइम भी नहीं है। ये क्या है? लेंथ है। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा? एल इंटू एल। मतलब जो भी लंबाई दिए वाले हो, वो ब्रेथ में दी हो या हाइट में दी हो, उसको हमको लेना एल ही है। क्या लेना है? एल लेना है यहाँ पर। और जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, दो लेंथ है हमारे पास में, तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर इंटू मीटर। तो दैट्स कॉल्ड मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। इसके बाद में ब्रेथ हमको दिया नहीं है, इसके अंदर तीन चीजें रहती हैं, एम एल टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल इंटू एल। डी की जगह पे हमने एल ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमारे पास में डायमेंशन क्या आया? एल स्क्वायर आया है, और इसकी यूनिट क्या निकली है? एम स्क्वायर। सर एम स्क्वायर क्यों निकली? क्योंकि दो लेंथ है ना, एक मीटर 2 मीटर मिलकर मीटर क्यूब की स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्यूब 3 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका डायमेंशन क्या निकल गया? यहाँ पे सिंपली क्या निकला? एम। एम दिया है क्या? एम नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है, तो एम यहाँ पे 0 है। और एल कितना है? 2 है, स्क्वायर आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, और टी दिया है क्या? नहीं है। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? किसका हो गया? एरिया का। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सेकंड किसकी आ जाएगी बात? वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल इंटू बी इंटू एच। अंडरस्टैंड? तो एल, बी और एच। तो हाइट दी है क्या? नहीं, सब लंबाइयां हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एल
इंटू एल इज इक्वल्स टू एल क्यूब। इज इट क्लियर? क्या हो गया? एल क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये एल क्यूब निकल आया, कितने मीटर बनेंगे? 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। 3 मीटर हो गया तो कितना आ जाएगा मीटर? एम क्यूब। एम इज इक्वल्स टू एम क्यूब। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि एम कितना है? 0। एल कितना है? और टी 0। इज इट क्लियर? क्या क्या निकाल लिया हमने? एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डेंसिटी। क्या निकालेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। हमें कुछ चीजें रिमेंबर रखनी है। इतना आपको क्लियर है ना? इतना क्लियर है? अब मैं थोड़ी सी चीजें यहां से मिटाना शुरू करता हूं, ठीक है? किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे थर्ड कर देते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम दिख रहा है हमको? डायमेंशन के अंदर क्या क्या होता है? एम एल टी। एम एल और ये टी, ये डायमेंशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एम हमको दिया हुआ है, ये हो जाएगा एम। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना निकाला है हम लोगों ने? एल क्यूब। यहाँ पे रख दो, आप इसको रख दो इसके अंदर, और यहाँ पे रख दो इसको एल क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? वॉल्यूम निकाला है ना हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गया? क्या स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास में? ठीक, देखो समझो पहले, ये हमारा यहाँ तक आ गया था, ये स्टेप आ गई। ठीक है ना, अब हम लोग किसकी बात करें? यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट की। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास को किस में नापा जाता है? केजी में। तो ये हो गया है केजी। और एल क्यूब को किस में नापा जाता है? मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आ गया आपका मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना बन गया? केजी मीटर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, ये क्या होगी इसकी? यूनिट हो गई। और अब इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा? डायमेंशन दिख गया हमको, एम है तो एम 1, ये एल ऊपर चला गया तो माइनस का 3, और टी दिया है क्या? नहीं दिया है, तो टी यहाँ पे 0। तो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया? एम एल माइनस 3 टी 0। ये इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। इसकी स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग बिल्कुल सेम एज इट इज लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? सेम एज इट इज लेके चल रहे हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये सारे चैप्टर्स हम जब डिस्कस करेंगे, देन आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस। राइट नाउ मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन किस तरीके से निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक नई चीज आ गई, टाइम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस किसी भी चीज का लेंथ में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक की दूरी पता लगानी है ना, तो दूरी का मतलब क्या होता है? लेंथ। जैसे ये पाइप, इस पाइप की क्या है? लेंथ है। ठीक है, और इसको वजन में रख दिया तो इसका वजन निकालूंगा तो वेट मशीन में रख दिया तो क्या आ जाएगा? इसका मास आ जाएगा। अंडरस्टैंड?
जब इसकी लंबाई पता करनी है दैट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास में यहाँ पर एल, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ठीक है, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो कितना बन गया हमारे पास यूनिट, एम सेकंड माइनस वन, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम रहती है। ठीक है, डायमेंशन ये एल है हमारे पास में यहाँ पे, तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, ये हो गया एम एल टी। ठीक है, तो मास है क्या इसमें, मास है तो जीरो, और एल है तो वन, और टी है तो माइनस वन। तो क्या बन गया डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। क्या बन गया, एल टी माइनस टू, ये जीरो रहेगा। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ। फिफ्थ हम लोग जो निकालेंगे वो फॉर्मूला निकालेंगे हम एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, त्वरण। इंग्लिश मीडियम की हो तो हिंदी थोड़ी दिक्कत करिए, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब चल रही हो सडनली उसका स्पीड इंक्रीज हो जाए, फिर स्पीड इंक्रीज हो जाए, फिर स्पीड इंक्रीज हो जाए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी चलाते चलाते क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपने 10 की स्पीड से स्टार्ट करी, 20 पे आए, 30 पे आए, 40 पे आए, 50 पे आए, 60 70 पे, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो दैट्स कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। दैट्स कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time is called an acceleration। तो हमारे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे आ रहा है, अब एक्सेलरेशन आ रहा है। कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, विजिबल है, विजिबल है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना बना, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला है हमने, ये निकाला है ना, एल टी माइनस टू। तो यहां रख दो एल टी माइनस वन, और टाइम टी। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी है, मीटर माइनस वन था, और ये सेकंड था, ये भी भाई ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू। ये इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या बना, आप ही बताओ इसका डायमेंशन क्या बना। ये हो गया एम, ये हो गया एल, ये हो गया टी। तो एल टी माइनस वन ऑलरेडी दिया था, ये टी और ऊपर चला जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। माइनस वन क्या होता है, माइनस टू। तो क्या बन गया, एम एल एल वन और टी माइनस टू। इज इट क्लियर। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन अपॉन टी। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, और ये क्या हो गया इसका, डायमेंशन हो गया। इज इट क्लियर। आगे बढ़े, बढ़े आगे। कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट है तो रिवाइंड कर लेना। ठीक है, एंड स्टिल मेरे ख्याल से इतने इजी में कुछ डाउट्स नहीं आने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फोर्स की। किसकी बात करते हैं, फोर्स। फोर्स सुना है, बल लगाना। क्या लगाना, बल लगाना। किसी भी चीज़ में अगर फोर्स लगाएंगे तो या तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, या उसके शेप और साइज में फर्क आएगा। जैसे ये है, ठीक है, मैंने इसमें अभी फोर्स लगाया हल्का सा, तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई। और मैंने और इसमें फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा इसका, ज़्यादा फोर्स लगा दे टूट सकता है ये। तो इट जस्ट कम्प्लीटली चेंज इट शेप। क्या आ जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा।
तो फोर्स का फॉर्मूला कौन बताएगा? एम इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, एफ इज टू व्हाट इज एम फॉर मास एंड व्हाट इज ए फॉर एक्सेलरेशन। देखते हैं हम लोग सिक्स। तो फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया है तो ये हो गया एम, मास हो गया। एक्सेलरेशन कितना निकला है? एक्सेलरेशन निकाला ना हमने, ये उठा के सीधे यहाँ पे रखना है। क्या दिया हुआ है? एल टी माइनस टू, क्या है? एल टी माइनस टू। तो एम एक हो गया हमारे पास में। इसकी यूनिट देख लेते हैं, एम की यूनिट क्या होती है? के जी, ठीक है। और एल टी माइनस टू की यूनिट क्या होगी? माइनस टू, ये यूनिट हो गई इसकी। इसकी एक यूनिट और दी थी, इसको एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। किसने एक्सप्लेन किया था? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये भी याद रखते हुए चलना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड न्यूटन। अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये किया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर हम डायरेक्टली पुट करेंगे, जनरली क्या पुट होती है? न्यूटन पुट होती है। किसकी यूनिट? फोर्स की यूनिट, ठीक है। डायमेंशन हमारा तैयार हो चुका है। डायमेंशन क्या तैयार हुआ है हमारे पास में? एम एल टी माइनस टू। यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? अब आ जाते हैं हम लोग मोमेंटम पे। किसमें आ जाते हैं? मोमेंटम। P इज इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम, ये सारी की सारी चीज़ें 11th क्लास में आएंगी डिटेल में। आगे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम का वर्क क्या होता है। बट राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम ज़्यादा डिटेल में वहाँ जाएंगे तो दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन डायमेंशंस। हम डायमेंशन निकालने सीख लें, बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद में परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मास इंटू पी इज टू एम वी। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, स्मॉल पी से नोट करते हैं इसको। ऐसा फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास किससे प्रेजेंट होगा? एम से। ये मास, वेलोसिटी आपने निकाला है, आपने खुद ही निकाला हुआ है। ये क्या निकाला है? एल टी माइनस वन। क्या निकाला है? एल टी माइनस वन। यूनिट के जी, और इसकी यूनिट मीटर सेकेंड माइनस वन। ये ना यहाँ निकाली है ना, ये यूनिट रख दी हमने यहाँ पे। डायमेंशन क्या बन गया हमारे पास में? एम, किसका हो गया ये? मोमेंटम का। एकदम क्लियर, परफेक्टली क्लियर। कोई डाउट, कोई दुख समस्या? नहीं? पक्का? पूछूंगा तो बता दोगे, और नहीं बताया तो? चलो ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ। एट्थ हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई काम ही नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड वर्क। वर्क सुना है? वर्क, वर्क का फॉर्मूला बता दो। है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं। फोर्स इंटू
फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था? फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था? ये रहा, फोर्स का एम एल टी -2, डिस्टेंस कितना है? एल, डिस्टेंस को एल से नोट करते हैं ना। ठीक है, तो कितना बन गया? ये यूनिट देख लेते हैं पहले इसकी। फोर्स की यूनिट कितनी थी? न्यूटन। ठीक है, और इसकी कितनी थी? न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क की डायरेक्ट यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी एक यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। मैंने यहाँ पे न्यूटन लिखी नहीं है, वैसे इसकी न्यूटन भी यूनिट होती है। इसकी फोर्स की। ठीक है, और ये वर्क की डायरेक्ट यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? जूल हो जाएगी। तो ये न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, डायमेंशन क्या बना? एम एल स्क्वायर टी -2। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। बिना देखे कराऊंगा मैं सब, ये सब बिना देखे होगा, नहीं तो फिर समझ जाना। ठीक है, नाइन्थ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे पावर। पावर बोलते हैं इसको। पावर, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हमने डायमेंशन निकाला है, ये रहा। ये नहीं है, ये है। ठीक है, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी -2, और टाइम टी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? वर्क यूनिट जूल पर सेकेंड, और डायरेक्ट पावर की यूनिट होती है वॉट डायरेक्टली। ये कुछ डायरेक्ट यूनिट्स है जो हमको रखनी है, पर अभी जो हम लोग नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल क्या निकलेगी? जूल, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। डायमेंशन क्या बना? एम एल टी -3। ठीक है, पावर की यूनिट होगी वॉट। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम लोग। इसके थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा वहां तक। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? है, यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। अपन स्टार्ट करेंगे 10th नंबर वाला, प्रेशर स्टार्ट करेंगे। प्रेशर स्टार्ट करेंगे। एक मिनट में पसीना पोछ। तो हमारे डायमेंशंस पावर तक हो गए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रेशर। ठीक है, क्या समझेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर समझने के लिए कुछ फॉर्मूले जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको याद रखना है, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम एक एक मिटाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर प्रेशर 9, और ये हो गया आपका 10। दैट्स कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का कितना निकाला था हमने? फोर्स 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 का है, ये रहा, एम एल टी -2, एम एल टी -2 अपॉन एरिया कितना था? एल स्क्वायर, ये था। तो फोर्स की यूनिट कितनी थी? न्यूटन। और एरिया की यूनिट कितनी थी? मीटर स्क्वायर। क्या थी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, तो कितना हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई।
और फाइनल डायमेंशन ये एल स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एम एल एम एल एल टू, ये एल स्क्वायर है ना। हाँ क्या एम माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस टू प्लस वन और माइनस टू। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया, फोर्स का डाल दिया यहाँ पे, एरिया डाल दिया यहाँ पे, ये इसकी यूनिट आ गई। और ये आगे इसका जो डायरेक्ट यूनिट होती है, होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम है यहाँ पर, यहाँ गया एम। ठीक है, वेलोसिटी का क्या निकाला था हमने? एम एल क्या था? एल टी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों है? क्योंकि वी स्क्वायर है यहाँ पर, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है ये? वेलोसिटी का। तो हमारे पास में जो यूनिट बन रही है जनरली मास की कितनी होती है? केजी। और ये किसकी है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मीटर इनवर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब इसका पूरा कंप्लीट डायमेंशन कितना बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नहीं, ये स्क्वायर लग गया ना यहाँ पे, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा ये, और ये एम लगा हुआ है यहाँ पे। ये इसका बन गया काइनेटिक एनर्जी का। किसका बन गया ये? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे? पोटेंशियल एनर्जी। सेम एज इट इज निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। अब आते हैं हम लोग टॉर्क पे। किस पे? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? तो फोर्स का डायमेंशन क्या था हमारे पास में? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोर्स एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये एल। तो यूनिट क्या बन गया हमारे पास में? न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। और डायमेंशन क्या बन गया? एम एल टू माइनस टू। ठीक है, ये टॉर्क हो गया हमारे पास में। अब इसके बाद हम डायमेंशन समझते हैं स्ट्रेस का। किसका? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। क्या रहेगा? सेम एज इट इज प्रेशर। क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन कितना था? एम एल टी माइनस टू, और एरिया कितना निकल रहा है? अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे इसमें? कितना हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है ना? यूनिट क्या बन गई स्ट्रेस की? हाँ,
क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन होती है फोर्स की और एरिया की एल स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कंप्लीट डायमेंशन हमारे पास में क्या आ गया, ml-1 t-2। इज इट क्लियर, ये स्ट्रेस का हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी की, किसकी, इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में, इलास्टिसिटी चैप्टर ये पूरा। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या रहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस का हमारे पास में क्या निकला है, ml-1 t-2, सेम एज इट इज। स्ट्रेन का कोई भी नहीं होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन जीरो होता है, यूनिटलेस होता है स्ट्रेन, क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो इट जस्ट बिकम m0 l0 एंड t0। तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन क्या आ गया, ml-1 t-2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेम एज इट इज, न्यूटन मीटर -2, ये वाली सेम एज इट इज। तो हमने क्या देखा, इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया और प्रेशर हो गया, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं सेम एज इट इज हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऑल दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड टू 11th क्लास। 12th क्लास से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमको करंट का डायमेंशन निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है, तो विल जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। तो इन पूरे क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, सारे कंपटीशन एग्जाम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड। एनडीए के अंदर तो बहुत बड़ा पार्ट है इसका, ठीक है। और नीट के अंदर भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग इट।